आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिमरीज के तहत कायम किए गए 204 स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में मुस्लिम और दूसरे माइनॉरिटीज के तुलबा की 26,953 सीटें खाली हैं। 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोसाइटी की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने यह बात बताई। टिमरीज के स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में मुस्लिम तुलबा की सैंक्शन स्ट्रेंथ 90,224 है, जबकि सिर्फ 63,271 मुस्लिम तुलबा ही जेर तालीम है, जबकि नॉन माइनॉरिटीज की सैंक्शन स्ट्रेंथ 30,056 है, जिसमें से 29,593 यानी 29,553 नॉन माइनॉरिटीज तुलबा ने दाखिला लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनॉरिटीज तुलबा ने दस्तयाब सीटों के मुकाबले में सिर्फ 70% दाखिला लिया है, तो नॉन माइनॉरिटीज तुलबा ने 99 यानी 99% दाखिले लिए हैं। टिमरीज में 75% मुसलमान और दूसरे माइनॉरिटीज और 25% नॉन माइनॉरिटीज के तुलबा को दाखिले की गुंजाइश है और यही कायदा है। अब 68% माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स हैं और 32% नॉन माइनॉरिटीज हो गए हैं। सेक्रेटरी का कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत किसी भी तालिब इल्म को एडमिशन से रोका नहीं जा सकता। माइनॉरिटीज के तुलबा की खाली सीटें वो नॉन माइनॉरिटीज को भी दे रही हैं। सरकारी और हुकूमत के स्कूल्स हैं, दाखिला तो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन कायदा जो टिमरीज का बनाया गया था वो ये था कि 75% माइनॉरिटीज होंगे और 25% नॉन माइनॉरिटीज होंगे। इस कायदे पर अमल नहीं हो रहा है। सेक्रेटरी मोहतरमा का यह कहना है कि माइनॉरिटीज बच्चे दाखिले के लिए कम आ रहे हैं, इसलिए नॉन माइनॉरिटीज को दाखिला दिया जा रहा है। 10 जून के बजाय अब 10 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोहतरमा ये इत्तला दे रही है कि 26,000 सीट्स जो मुस्लिम और माइनॉरिटीज के हैं वो खाली हैं, इसमें दाखिला लिया जा सकता है। लेकिन अब पता नहीं कि जुलाई में कौन दाखिले के लिए आगे आएगा। टिमरीज का बजट माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत है। सालाना 1,000 करोड़ रुपए बजट खर्च हो रहा है। माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट का 60% बजट टिमरीज पर ही खर्च होता है। अगर इतनी बड़ी रकम खर्च करते हुए भी 26,000 माइनॉरिटीज के बच्चों की सीटें खाली हैं, फिर स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम का मकसद ही क्या बाकी रह जाएगा। मुस्लिम और दूसरे माइनॉरिटीज में ड्रॉप आउट ज्यादा था, गुर्बत थी, इसलिए टिमरीज कायम किया गया ताकि आसानी से मुस्लिम तुलबा और दूसरे माइनॉरिटीज के तुलबा इसमें तालीम हासिल कर सकें। अब सेक्रेटरी मोहतरमा राइट टू एजुकेशन की बात कर रही हैं। किसी भी दूसरे सोसाइटीज और इदारे में RTE पर क्यों अमल नहीं हो रहा है, सिर्फ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही RTE का इतना लिहाज क्यों रखा जा रहा है, इसका जवाब भी मोहतरमा को देना चाहिए, क्योंकि इसी RTE की बुनियाद पर जब मुस्लिम और दूसरे माइनॉरिटीज के बच्चे दाखिले के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटीज के इदारों को जाते हैं तो वहां उन्हें नशिस्तें रखते हुए भी दाखिले नहीं दिए जाते। इसके बावजूद भी स्कूल 12 जून को खुल गए, उसके बावजूद भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हमको आए ऑनरेबल MLAs के द्वारा, ऑनरेबल MPs, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और VIPs से जो भी हम लोगों को नॉन माइनॉरिटी या माइनॉरिटी बच्चों के लिए एडमिशन्स के लिए उनके रिप्रेजेंटेशंस आए, वो भी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। कोई भी बच्चा अगर वो आधार कार्ड नहीं दे सके या फिर प्रीवियस स्कूल में जहाँ पढ़ा वहाँ का TC नहीं ला सके या फिर कोई और बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं दे, इससे बच्चे को एजुकेशन डिनाई करना करके राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं कहता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में तो हर बच्चे को बिना शर्त के उसका एकेडमिक ईयर ख़राब नहीं होना, उस अंदाज में बच्चे को एडमिशन देना कंपलसरी है। इसलिए हम लोग गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, हर बच्चे को एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग हर बच्चे को जो भी हमारे पास आए उनको एडमिशन दिए। आज भी हम कभी नहीं हुआ, किसी भी ईयर में नहीं हुआ। दामोदर मंद अगर फिगर सुने 30 करोड़ नम्मा
తీసుకొచ్చేయండి, అది కూడా ఇచ్చేద్దాం వీళ్ళకి. लोग का एप्लीकेशन लगाते, वेटिंग लिस्ट में रहते, लकी ड्रिप डाल के उनके निकाला जाता उनका नाम, और 25,000 उनके 30,000 सीट है ना, 29,900 तो कंप्लीट हो गए, और भी अभी ऐसा आते रहते रिक्वेस्ट करते हुए, देव हमको खाली है ना दो. तो वही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे भाई हमारे माइनॉरिटी के जो 25,000 है वो बच्चे तो आ सकते ना अभी भी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम प्राइवेट स्कूल. अरे पूरा करे, अच्छा पूरे मस्जिदों में करे, कम्युनिटी. ओनली थिंग इज बीच में फ्रॉम मार्च 18 से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता, इसलिए मार्च 18 से लेके जून 5 तक हम लोग थोड़ा साइलेंट थे.